My name is Kritisha Bhattacharya. My name is Anisha Bhattacharya. So today we are going to discuss about neutralization and salts. तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक्स होंगे. तो टॉपिक्स आर टू बी डिस्कस्ड. हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. We are going to study about what is neutralization reaction, their examples, neutralization reaction in day-to-day life, indigestion and sink, soil treatment, factory waste आगे बात करेंगे. Then about soil concept. तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे. अभी हम पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि वो क्या है. So neutralization reaction, when an acid reacts with a base, it both cancels the effect of each other and forms a salt, which forms a salt. So this process is called neutralization. न्यूट्रलाइजेशन ये हम नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हैं एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. और some heat is always involved in this reaction. Some heat is always involved in this reaction, which makes the reaction produced hot. It forms it. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को और अच्छे से समझने की. लाइक हम एसिड में ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. और ये दोनों एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, विच इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर H2O. अगला हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ मीन्स कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजें होती है उसमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ मीन्स परफॉर्म होता है वो हम उसके बारे में बात करेंगे. पहला है इंडाइजेशन. इंडाइजेशन मतलब जब ओवर ईटिंग की वजह से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक में वो एक्सेस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, जिससे आपको इरिटेशन होने लगती है स्टमक में, पेन, स्टमक एक लाइक दैट. तो इस एसिडिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसमें होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक बेस. वो बेस होता है जब ये आपकी बॉडी में, शरीर में घुसता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है. बस यही था. और अभी एंट स्टिंग मतलब जब व्हेन एन स्टिंग्स अ पर्सन, तो फॉर्मिक एसिड जो एंट स्टिंग होता है, प्रेजेंट होता है, that is injected in our body. तो वो it gives us a burning sensation in that उस जगह में. तो to cancel this burning sensation we can do that rubbing of baking powder, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको आप उस सूजन में खींच सकते हैं. सो इस बेकिंग पाउडर में जो बेस होता है वो उस फॉर्मिक एसिड जो एंट स्टिंग में है उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, जिससे आपको एक रिलीफ मिलेगी. दूसरा एक और चीज यूज कर सकते हैं हम लोग, कैलामाइन सॉल्यूशन. ये एक इसमें इट कंटेन्स अ बेस व्हिच इज जिंक कार्बोनेट. ये हो गया आंसर. अभी हम बात करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में. सॉइल ट्रीटमेंट मतलब व्हेन अ सॉइल बिकम्स टू मच एसिडिक और बेसिक, when it becomes acidic, so it can be to cancel the effect that acidic nature we can use quicklime or slaked lime. quicklime में होता है कैल्शियम ऑक्साइड and slaked lime में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. these both are bases. जब तो आप उस सॉइल में छिड़क सकते हैं तो इसमें जो बेस होगा वो एसिडिक नेचर, उस एसिड को, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, जिससे वो सॉइल नॉर्मल हो जाएगा. और if आपका soil, if the soil is too much basic, it can be cured by decaying organic matters which are called manures or compost. इन ऑर्गेनिक मैटर्स में होता है एसिड जो उस बेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा, जिससे वो सॉइल नॉर्मल हो जाएगा. अगला है फैक्ट्री वेस्ट. फैक्ट्री वेस्ट मतलब when the waste discharged from the factories are discharged in the ponds or lakes, and these waste contains acids which can harm the aquatic animals and kill the fishes. And to
मीन्स अगर ऐसा ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बिफोर डिस्चार्जिंग द फैक्ट्री वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज वी कैन ट्रीट देम विथ बेसिक सॉल्यूशंस. क्या हो सकता है, लाइक बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन लाइक दैट समथिंग. तो जो वो बेस होता है वो इस वेस्ट के एसिड को के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, जिससे वो फैक्ट्री वेस्ट एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा. केमिक्योर. ये अब हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन का पूरा टॉपिक. अब हम बात करेंगे सॉल्ट कंसेप्ट के बारे में. सॉल्ट के बारे में लाइक सॉल्ट इज द प्रोडक्ट produced from acid, the reaction of acid and base due to neutralization. तो salt के बारे में बस इतना ही. और अभी इसके there are three types of salts: acidic salts, basic salts and neutral salts. पहले हम बात कर लेते हैं acidic salts के बारे में. Acidic salts means they are formed because when the acid is strong and the base is weak. तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है बेस वीक होता है तब फॉर्म होता है एसिडिक सॉल्ट, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग बेस कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ एसिड. इसका एग्जांपल हो सकता है अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl. और अभी बेसिक सॉल्ट ये फॉर्म होता है जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड वीक होता है. व्हेन बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिड इज वीक बिकॉज द बेस इज मोर. इसका एक एग्जांपल हो सकता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. नेक्स्ट है न्यूट्रल सॉल्ट्स. तो न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन बोथ आर ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक. इसका मतलब एसिड एंड बेस बोथ आर ईदर वीक और ईदर स्ट्रॉन्ग. तो इसका एग्जांपल हो सकता है NaCl which is sodium chloride, common salt which is used in food, making of cooking of food. तो यही था. इधर हमारा ये सॉल्ट कंसेप्ट भी खत्म होता है. ये चैप्टर अभी खत्म होता है. और अभी हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं कि आप सबको लगता है कि ये जो हम सारे वीडियोस बनाते हैं ये टीचिंग वीडियोस है, पर ऐसा नहीं है. हम एक्चुअली लर्निंग वीडियोस बना रहे हैं. वी आर शेयरिंग द वे वी आर लर्निंग टुगेदर. हम एक दूसरे के साथ जैसे लर्न करते हैं वो वे हम आपको दिखा रहे हैं. और ये हम अपने लेजर टाइम में करते हैं. तो आप पहले तो ये ओपिनियन या फिर अगर आपको कमेंट करना तो कीजिए और बताइए कि हम और कैसे अच्छे से इस वीडियो को कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक द बेस्ट ऑफ द रेस्ट. और बताइए कि अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं. तो इसी बात के साथ हम अपना आज का ये वीडियो खत्म करते हैं. हम आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ या फिर न्यू चैप्टर के साथ. एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल मेरा नोटबुक. थैंक यू.